नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम वॉल्यूम परसेंटेज को समझेंगे। किसी सॉल्यूशन के अंदर हम जानते हैं कि दो चीज़ होता है, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट के रूप में कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही सॉल्यूट हो, एक हो, दो हो, तीन हो, एक से ज़्यादा सॉल्यूट हो सकता है। और सॉल्वेंट तो सभी का मिला हुआ ही रहता है, जिसके अंदर सब आके मिल जाते हैं। ठीक है, एक भी सॉल्वेंट हो सकता है, सभी का मिला हुआ भी सॉल्वेंट हो सकता है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो या उसकी अलग अलग क्वांटिटी हो और वो ml में हो, तो उसको एक कैलकुलेट किया जाता है कि एक सॉल्यूट उस पूरे सॉल्यूशन के मुकाबले में या पूरे सॉल्यूशन के रेशियो में उसका अनुपात में वो कितना है। इसी चीज़ को बोला जाता है वॉल्यूम परसेंटेज। यानी कि अगर 5 सॉल्यूट मिलके एक सॉल्यूशन बनाता है और मान लीजिए सॉल्यूशन 100 ml का बनता है, तो उस 100 ml में हर एक का जितने कंपोनेंट 5 सॉल्यूट डाले गए ए बी सी डी ई, तो सभी में से अगर पूछा जाए कि वॉल्यूम परसेंटेज कितना है, तो हर एक सॉल्यूट का उस सॉल्यूशन को बनने में कितना परसेंट का कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंट उसके अंदर इन्वॉल्व है, वही बताना है। इसी चीज़ को वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। इसका डेफिनेशन देखें तो परसेंट ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। ठीक है, यानी एक सॉल्यूशन का जो पूरा जो वॉल्यूम दिया है उसके मुकाबले उसके रिस्पेक्ट में एक कंपोनेंट यानी हर एक कंपोनेंट का कितना परसेंट है, कितना उसका रेशियो है, वही वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। इसका डेरिवेटिव में अगर डेरिवेशन देखें तो मान लीजिए कि दो कंपोनेंट्स एक सॉल्यूशन के दे रखा है। एक का नाम है कंपोनेंट ए, वो एज ए सोल्यूट है, और दूसरा कंपोनेंट बी है, एज ए सॉल्वेंट है। ठीक है, हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है कंपोनेंट ए का। तो कंपोनेंट ए का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए प्लस वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी, यानी दोनों के कंपोनेंट वॉल्यूम ए और बी के दोनों को जोड़ देंगे, तभी तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। इनटू में 100 बराबर क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन में इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन तो ए और बी से मिल रहा है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 अपॉन में, अगर इसको सिंबल के तरीके से देखें तो वॉल्यूम ऑफ ए के लिए ए लिख दिया गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए ए प्लस बी इंटू में 100। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बन जाता है कि वॉल्यूम परसेंटेज का किसी एक कंपोनेंट का वॉल्यूम अपॉन में टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू में 100 निकालना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मान लीजिए कंपोनेंट ए है जिसमें एक सॉल्यूशन में, और उसका जो वॉल्यूम है 5 ml दिया है, और जो सॉल्यूशन में जो बी कंपोनेंट है अगर उसका जो वॉल्यूम दिया गया वो 95 ml दिया गया है। अगर वॉल्यूम परसेंटेज निकाला जाए कंपोनेंट ए का, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए का अगर निकाला जाए तो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू में 100। तो वॉल्यूम ऑफ ए 5 है और वॉल्यूम ऑफ ए 5 प्लस वॉल्यूम ऑफ बी 95 इंटू में 100, तो 5 अपॉन में 100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, 5% बना, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज कितना है इसका, 5%। इसमें कई दफ़ा जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो एक सॉल्यूशन में कई दफ़ा आपको वॉल्यूम परसेंटेज दे देता है। देखिए आपका फार्मूला क्या बना, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100। तो इसमें आपके 3 फैक्टर निकल के आते हैं। एक तो वॉल्यूम परसेंटेज जिस कंपोनेंट का आपको निकालना है, फिर दूसरा है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए, और तीसरा फैक्टर है इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको इस 3 में से कोई 2 चीज़ दिया रहेगा और तीसरी चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे कि अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं दिया, वॉल्यूम परसेंटेज दे दिया, कंपोनेंट ये दे दिया, तो इसके सहारे आपको इसे निकाल लेना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आप इसको ऊपर लेकर आ जाएंगे, इसको नीचे लेकर आ जाएंगे, तो अपने आप ये निकल जाएगा। आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये इन दोनों में मतलब ये दोनों चीज़ दे दिया जाए और आपसे ये पूछ ले, ऐसा हो कि आपको वॉल्यूम परसेंटेज दिया हो, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया हो और कंपोनेंट का वॉल्यूम पूछ रहा हो, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर आती होगी तो आपको सवाल घुमा के दे सकता है। 3 फैक्टर में से कोई एक चीज़ दिया रहेगा, या तो वॉल्यूम परसेंटेज दिया रहेगा,
तो आपको वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट निकालना होगा, नहीं तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट निकालना होगा। आपको अगर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट निकालने के लिए बोला है तो वॉल्यूम परसेंटेज या टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना होगा या दिया होगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला तो वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ये दोनों चीज़ आपको दिया रहेगा। यानी हर एक 3 में से जो फॉर्मूला में आप देख पा रहे हैं, 3 में से कोई ना कोई एक चीज़ आपको दिया रहेगा, बचा हुआ जो 2 चीज़ है वो आपको निकालना होगा। ठीक है? तो आप इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी तरीके का वॉल्यूम से जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, वॉल्यूम से जुड़े हुई कोई और जो टॉपिक्स हैं जो छूट गए हैं उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।